बेटी रेखा की शादी की तैयारी बाहर जोर शोर से चल रही थी। तभी उसके पिता नरेश वर्मा घबराए हुए आए और उसकी माँ से बोले, दरवाजा बंद करो। रेखा की माँ ने दरवाजा बंद कर दिया और पूछा कि आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बाहर मेहमान है, बेटी को हल्दी लग रही है। मेहमान क्या कहेंगे? कुछ तो बोलिए, भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। कैसे बोलूं रेखा की माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर हुआ क्या? हे भगवान, आपकी घबराहट देखकर मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। रेखा की माँ, लड़के वालों का फोन आया था, घर बुलाए हैं। बोला जरूरी बात करनी है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। वहीं उन्हें रेखा का सच पता चल गया। अगर पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, चौथी बार शादी टूट गई तो फिर हमारी बेटी घर पर ही रह जाएगी। 31 साल की तो वैसे ही हो चुकी है। हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और रेखा तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस बहुत कुछ हुआ। कब तक उस गलती की सजा हम लोगों को दोगे जिसमें हमारा कोई दोष ही नहीं था? अब तो यह अंधेरा हमारे जीवन से हटा दो। भगवान, तुम चिंता ना करो रेखा की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से इस अंधेरे को हटाकर ही रहूंगा। जी ठीक है, पर बात ना बिगड़े बस। रेखा की माँ ने कहा। नरेश जी जैसे ही लड़के वालों के घर पहुंचे, उनके तेवर कुछ बदले हुए थे। राघव के पिता ने कहा, नरेश जी बाहर आइए, कुछ बात करनी है। जी जरूर, कहिए क्या कहना था? नरेश जी, हमें रेखा का सच पता चल गया है। उसकी पहले भी 3 शादी टूट चुकी हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए नरेश जी ने स्वीकृति में सर झुका लिया और रोते हुए बोले कि मेरी बेटी निर्दोष है और अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है। सिंह साहब, रेखा को हल्दी लग चुकी है। कल बारात आने का मेहमान और राघव का इंतजार रेखा कर रही है। ठीक है, हमारी एक शर्त है, जिसे आप पूरी कर दो तो हम आपके घर बारात लेकर आएंगे। आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और सड़क वाली जमीन भी। वैसे भी आपका बेटा कौन सा इस छोटे से शहर में रहने वाला है। आगे चलकर वह किसी और को बेचे। इससे अच्छा है कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं बारात आने पर ही पेपर साइन करूँगा। ठीक है, पर यह बात हमारे और आपके बीच में ही रहनी चाहिए। नरेश जी, इधर रेखा की माँ की आंखें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। नरेश जी को देखकर उनके पास जाने का सोचा तो उन्होंने आंखों में सब ठीक होने का इशारा किया। रेखा की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका तो उनके मन में घर कर गई थी। रेखा ने अपने पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ? कुछ तो नहीं? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है, बस तू कल चली जाएगी ना, यही सोच रही थी कि तब कैसे रहूंगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। नरेश जी ने सारी बातें अपनी पत्नी और बेटे को बुलाकर बताई कि यह घर अब रेखा के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? रेखा की माँ बोली, और मुन्ना भी अभी पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम नया घर ले लेंगे। तब तक कहीं किराए के मकान में देख लेंगे। इतना सुनते ही रेखा की माँ रोने लगी। किस बात की सजा मिल रही है हमें? काश वो अंधेरा हमारे जीवन में आया ही ना होता। दरवाजे के बाहर खड़ी रेखा सारी बातें सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। दरवाजे पर बारात थी। तभी राघव के पिता ने नरेश जी से पूछा, क्या सारा काम हो गया है? तो रेखा बोली, हाँ, सारा काम हो गया है। बाहर पुलिस आपका इंतजार कर रही है, आपके स्वागत में। राघव के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बोला, लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की। इसलिए तो 3 बार शादी टूट चुकी है।
तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। वह तो तेरे बाप पर तरस खाकर हम तैयार हो गए। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता चल जाएगा तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुंवारी रह जाओगी। अगर 11 साल की उम्र में हुई जबरदस्ती को मेरे चरित्र के साथ जोड़कर देखा जाता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वह चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है, तो नहीं करनी मुझे ऐसी शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। मैंने ही राघव को अपना सच बताया था ताकि वह किसी प्रकार के अंधेरे में न रहे। मुझे क्या पता था कि बाप बेटा सच जानकर उसका ऐसा फायदा उठाएंगे। और हाँ, पुलिस को यह भी बता दीजिएगा कि राघव की पहली पत्नी 2 दिन में ही क्यों दुनिया छोड़कर चली गई। नरेश जी रेखा की तरफ देखने लगे तो रेखा बोली, हाँ, इन लोगों ने राघव की पहले शादी की बात हमसे छुपाई है। पापा, यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। जिसने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया, पर अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों सिर्फ और सिर्फ औरत के लिए ही चरित्र की परीक्षा ली जाती है। वह मेरे जीवन का अंधेरा था, अब छट चुका है। अब मैं अपने डर से छुटकारा पा चुकी हूँ। क्या बिना शादी के एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं, मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।